हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जीडीपी, किस तरीके से वो हमारी इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, राइट। जीडीपी का जो ग्रोथ है वो कैसे मेजर किया जाता है, कौन सी संस्था जीडीपी को कैलकुलेट करती है, कौन से मेथड से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ये सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, राइट। ओके, अगर मैं जीडीपी की बात करूं फ्रेंड्स, तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस बन रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू का एडिशन को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। सिंपल भाषा में, इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू के एडिशन को जीडीपी बोलते हैं। ओके, अगर मैं जीडीपी को कैलकुलेट करने की मेथड्स की बात करें तो तीन तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। एक है प्रोडक्शन मेथड, एक है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है और सबसे एक्यूरेट डेटा देता है वो जीडीपी का, राइट ना। तो अगर हम तीनों तीन मेथड्स को एक बार ओवरव्यू करें तो प्रोडक्शन मेथड के माध्यम से जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करना है, हमने अभी देखा जीडीपी का मतलब क्या है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू के एडिशन को जीडीपी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड से या तो फिर आउटपुट मेथड से हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जितना भी हम आउटपुट निकाल रहे हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन को करने के लिए जो कंजप्शन करते हैं वो उसमें से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल, हम इंडिया के अंदर 100 रुपए की गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हमारा जो कंजप्शन होता है वो 20 रुपए का होता है। टोटल हमारा जीडीपी कितना होगा फ्रेंड्स? 80 रुपीज का होगा। ये हो गया प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी का कैलकुलेशन। सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स इनकम मेथड। इनकम मेथड में जितने भी हम इनकम्स अर्न करते हैं ना अलग अलग तरीके से, वो सभी को ऐड कर देना है। यस, वेजीज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब इनकम के अलग अलग सोर्स है। अगर हम इस सभी को ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? जीडीपी मिल जाएगा। माइनस, अगर मैं तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की बात करूं, एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसके माध्यम से जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स? तो हम जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कंजप्शन कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, उस सबको ऐड कर दो। हम मतलब कौन? तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति, गवर्नमेंट, उसके अलावा हम कंजप्शन तो कर रहे हैं, उसके अलावा जो पैसा हमारे पास बचा उसको हम कोई ना कोई जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंजप्शन ऑन प्राइवेट लेवल, कंजप्शन ऑन गवर्नमेंट लेवल, और जो पैसा बचा उसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तीनों को ऐड कर दो। उसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ इंपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं नेट एक्सपोर्ट की, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज अ कंट्री और इंपोर्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 150 रुपए का, तो मेरा नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा? -50 रुपीज हो जाएगा। तो बराबर ना। तो हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये जीडीपी ऑन एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा, राइट। ओके, सबसे कंप्रिहेंसिव डेटा देता है फ्रेंड्स, बराबर ना, ये मेथड। ओके, जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है फ्रेंड्स? ये सभी जो मेथड्स है उसके माध्यम से जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? तो एक संस्था है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अभी मर्ज हो चुकी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर। और ये जो एनएसओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में काम करता है, जो जीडीपी के डेटा को कैलकुलेट करता है फ्रेंड्स, बराबर ना, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और एनुअल बेसिस के ऊपर। अभी हम रिसेंट न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अभी इस संस्था ने ऐसा बोला कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.5% हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? 6.5%। और कौन सा जीडीपी ग्रोथ? तो रियल जीडीपी ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई है। संस्था ने बोला है कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 2025 के लिए कितना परसेंट हुआ है? 6.5%। अभी फाइनेंशियल 2025 का आपको जानते होंगे, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल 2025, बराबर ना। और इस पीरियड के दौरान इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ है 6.5%, जो पेंडेमिक के बाद सबसे कम जीडीपी ग्रोथ हुआ है, ऐसा ये संस्था कह रही है फ्रेंड्स। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। अभी फ्रेंड्स एक्चुअल में जीडीपी नॉर्मली दो टाइप के होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी।
नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है और रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, ऑलवेज जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो हम बेस ईयर से काउंट करते हैं। बेस ईयर कौन सा डिसाइड किया गया फ्रेंड्स? 2011-12। यस फ्रेंड्स, अभी ये बेस ईयर को चेंज करने की बात चल रही है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो करंट बेस ईयर जो अभी हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो 2011-12 के रेफरेंस से हम जीडीपी ग्रोथ को मेजर करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2011-12 के अंदर ओनियन का प्राइस 10 रुपीज पर केजी था, मान लीजिए ऐसा फॉर एग्जाम्पल। और उस साल हमने ओनियन का प्रोडक्शन कितना किया था? फॉर एग्जांपल 100 केजी प्रोडक्शन किया था। और मान लीजिए इंडिया का जीडीपी मात्र ओनियन के ऊपर डिपेंड करता है। और 2011-12 के अंदर अगर मैं आपको पूछूं कि ओनियन के माध्यम से जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ था, तो अगर 1 केजी का 10 रुपया, ऐसे हमने 100 केजी ओनियन प्रोड्यूस किए, तो अगर मैं उसको बेचूंगा एज अ फार्मर, तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करूंगा? 1,000 रुपया। ओके, तो बोल सकते हैं 2011-12 में बेस ईयर में भारत का जीडीपी कितना था? फॉर एग्जांपल 1,000 रुपया। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं 2024-25, ओके, जहां पे ओनियन का प्राइस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 रुपीज पर केजी, और उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है? फॉर एग्जांपल 100 केजी। तो अगर मैं अभी ओनियन का कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में गिनूं, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 20 मतलब 2,000 रुपीज हो जाएगा। आप बोलो कि सर ये तो जीडीपी ग्रोथ हो गया। ओके, लेकिन जीडीपी ग्रो हुआ है, 1,000 से 2,000 हो गया है, क्या हमने ओनियन का प्रोडक्शन बढ़ाया? ये जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो तो किसकी वजह से हुआ है? ओनियन की प्राइस बढ़ने की वजह से, मतलब बोल सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। तो ये जो जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं रियल जीडीपी ग्रोथ काउंट करूं ना फ्रेंड्स, तो रियल जीडीपी ग्रोथ कैसे काउंट किया जाता है? तो आपको ओनियन का जो प्राइस है वो बेस ईयर का लेना है। बेस ईयर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज पर केजी। और ओनियन का प्रोडक्शन करंट ईयर का लेना है, कितना है? 100 केजी। तो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन उसके माध्यम से कितना होगा? 1,000 रुपया होगा 2024-25 के अंदर, अगर मैं बेस ईयर का प्राइस गिनूं और करंट ईयर का प्रोडक्शन गिनूं। तो बेस ईयर में भी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपया था, ओनियन का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, और करंट ईयर में भी 1,000 रुपया है। क्या जीडीपी के अंदर कोई ग्रोथ हुआ है? रियल ग्रोथ नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट था उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। हमने ओनियन का प्राइस बेस ईयर का गिन के इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एक्सक्लूड कर दिया, तो पता चला रियल जीडीपी कुछ भी नहीं हुआ है, रियल जीडीपी ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ है ओनियन की वजह से। राइट, तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी फ्रेंड्स। तो अभी ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर ये संस्था ने, एनएसओ ने बोला है कि भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% हुआ है। 6.5% होता, आपको पता चला होगा फ्रेंड्स ये रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, राइट ना? ओके, अगर मैं इस जीडीपी के डेटा के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, तो ये कोई भी देश का इकोनॉमिक हेल्थ का मेजरमेंट है फ्रेंड्स। वो पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद करता है। वो दूसरे देशों के साथ हम जीडीपी के माध्यम से कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करें उसको इवोल्यूट कर सकते हैं। और बजट और टैक्सेशन के कुछ डिसीजंस लेने के लिए वो एक बेस प्रोवाइड करता है, राइट? तो अभी रिसेंटली रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा 6.5% हुआ है, ऐसा एनएसओ के द्वारा बोला गया है, बराबर ना? और ये एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, कौन सी मेथड से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।